Good morning, dear students. In my previous video, we have discussed about the poem "Light the Lamp of Thy Love." I have explained you कि poem का मतलब क्या है, poem किसने लिखी है, क्यों लिखी है, उसने अपने थ्रू क्या मैसेज देने की कोशिश करी है. And in today's video, we will discuss about the important question answers which are very very important from the examination point of view. जो आपको पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम. डार्कनेस का मतलब क्या होता है? अंधेरा. इस पोएम में अंधेरे का मतलब क्या है? डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम. नेक्स्ट लाइन में आंसर में जो आप वर्ड देख रहे हैं इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता, अंधेरा, आसपास जो हमें चीज़ें हो रही हैं वो समझ में नहीं आ रही. तो डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोएम. जो पोएम है उसमें अंधेरा किसका प्रतीक या किसको सिंबलाइज कर रहा है? वो सिंबलाइज कर रहा है कितने अज्ञान हैं हम और कितनी अज्ञानता हमारे अंदर भरी हुई है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है वेयर एंड वाई डज द पोएट वांट टू लाइट द लैम्प. जो भगवान है वो दीपक को कहाँ पे और क्यों प्रज्वलित करने के लिए कह रहे हैं, वो ऐसा हमें क्यों करवा रहे हैं? इसका जो आंसर है वो ये है द पोएट वॉन्ट्स द गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन हिज हर्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस. वही जो हमने पहले आंसर में पढ़ा कि अंधेरे को हटा के, अंधेरा का मतलब एक दूसरे वर्ड्स में क्या है, अज्ञानता को हटा के हम हमारे अंदर क्या है, थोड़ी बहुत रोशनी, थोड़ी बहुत उम्मीद और जो अज्ञानता, जो अंधकार हमने हमारे दिमाग में भरा हुआ है उससे हटा के हम किसकी ओर जाएं? ज्ञान के पाथ की ओर जाएं. वी शुड इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ ऑल ईवल्स एंड अनहैप्पीनेस. उसमें वो ये बोल रहे हैं जो इग्नोरेंस होता है, जो अज्ञानता होती है, जब तक हमें किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, ये चीज़ बुरी है. जब हम किसी चीज़ को वो अज्ञानता हटाकर समझने की कोशिश करने लगते हैं तब क्या होता है, हम हमारे अंदर की सारी बुराइयों को और जो हम खुश नहीं रह रहे हैं, हम शिकायतें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या है, धीरे धीरे उन चीज़ों को हटाने लगते हैं. इफ़ देयर इज़ लाइट, अगर कहीं पे रोशनी है या कहीं पे हम रोशनी देखने की कोशिश करें, तो रोशनी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक उजाला देखने की कोशिश करें तो हमें क्या है, वो ज्ञान मिलने लगेगा. हिज इग्नोरेंस विल बी रिमूव्ड एंड ही विल बी हैप्पी. अगर हम हमारे अंदर से उस नाउम्मीदी, जो हम नाउम्मीद कर रहे हैं या जो अज्ञानता भरते जा रहे हैं उसे हटा लें तो हम भी क्या रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी प्रे फॉर. हमें किस चीज़ की प्रार्थना करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? अब वी शुड प्रे टू गॉड टू चेंज अवर डार्कनेस दैट इज इग्नोरेंस इन टू लाइट. पहले ही क्वेश्चन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि डार्कनेस को हटा के हमें, जो इग्नोरेंस है उसे हटा के हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, एक रोशनी की तरफ, एक उम्मीद की तरफ जाना चाहिए. ऐसा क्यों करना चाहिए? जब तक हम हमारे अंदर की बुराइयों को, विकारों को नहीं निकालेंगे तब तक हम हमारी ज़िंदगी में आगे किसी भी अच्छी चीज़ को अपने अंदर डाल नहीं पाएंगे. वी शुड आस्क हिम टू चेंज अवर ईवल इन टू गुड. हमें उनसे यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे मन में जो इतनी सारियाँ बुराइयाँ भर रही हैं, जो किसने भरी हैं, मैंने भरी हैं. क्योंकि हम ज़्यादा ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, ज़्यादा वो सोचने का नतीजा है. अगर हम वो सब करना बंद कर दें तो जो हमारी खुद की बुराइयां हैं, हम किसी और के बारे में क्यों सोचें, हम अपने बारे में अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, तो उससे क्या होगा, हम खुद ही एक तरीके से एक बुरे इंसान से अच्छे इंसान से में परिवर्तित हो जाएंगे. या एक तरीके से जो हम जीवन में केवल जो एक सेल्फिशनेस हम आजकल दिखाते हैं वो ख़त्म करके हम बीइंग ह्यूमन वाली चीज़, हम एक मानवता वाली चीज़ की ओर चले जाएंगे. वी शुड प्रे हिम टू टच अस सो दैट आवर क्ले दैट इज़ मॉर्टल लाइफ. क्ले का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था. उसका वैसे तो अगर ज्योग्राफी के टर्म्स में मैं आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तब मीनिंग बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ क्ले का मतलब है हम एक कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें हम मरे हुए हैं, हमारे कोई विचार ही नहीं है, हमसे किसी ने जो कह दिया हम वो फॉलो कर रहे हैं. लेकिन कई बार हमें ये खुद सोचना चाहिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्यों है. तो हम हमारा जो नश्वर जीवन है उसे एक बेहतर जीवन में, जैसे गोल्ड नहीं होता चमकता है, उसे एक अच्छे जीवन में बदलने की हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए.
आपका जो इसमें लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है या ये जो प्रेयर है जो हम गॉड से कर रहे हैं एक पोएम के फॉर्म में, वो आपको क्या संदेश देती है। तो आंसर है, द पोएट प्रेज टू गॉड दैट ही इज़ इन्वॉल्व इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्डली अफेयर्स। यहाँ पे वर्ल्डली अफेयर्स का मतलब क्या है? वर्ल्डली अफेयर्स से मतलब है कि वो सांसारिक रूपी जाल में क्या है, फंस गया है। सांसारिक जाल कैसा? आजकल हम ये देखते हैं दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी वैसा करना है। हम हमारे खुद के मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को सेट नहीं करते। मॉरल्स और प्रिंसिपल कैसे? हमें हमारे हिसाब से हमारे घर में देख के पता होना चाहिए हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो वह जो पोएम हमें मैसेज देती है वो ये दे रही है कि हम आजकल जो संसार के द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं, मटेरियलिज्म जो हो गया है, हर किसी को क्या चाहिए, लोग शो ऑफ ज़्यादा करने लगे, मेरे पास ये है, ये उस चीज़ से बाहर निकल के हमें क्या चीज़ चाहिए, हम बाहर निकलें। तो ही आस्क्ड गॉड टू इम्प्लांट द लाइट ऑफ लव इन हिम। इम्प्लांट का मतलब क्या है? उसके खुद के अंदर एक उम्मीद, एक विश्वास जगाना। तो वह चाहता है कि ईश्वर उसके प्रति प्यार के दीपक को प्रज्वलित करें। अब वो प्यार का दीपक ईश्वर तो प्रज्वलित करें, लेकिन वो प्रतीक किसका होगा? क्योंकि वो हम जब खुद में बदलाव करेंगे तभी हम वो चीज़ क्या है कर पाएंगे। ये तो हो गए आपके फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब अक्सर कर आपने देखा होगा आपको एक्सट्रैक्ट्स भी आते हैं पोएम में से, तो ये जो पोएम है इसमें से भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है जो आपको एग्जाम में मिल सकता है। लेट्स रीड इट। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। Change my darkness to daylight and my evil into good. Touch me but once and I will change all my clay into dye gold. इसीलिए आपसे कहा जाता है जब भी पोएम का एक्सप्लेनेशन हो तो आप उसे अच्छे से समझें, क्योंकि अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो जब ये एक्सट्रैक्ट आपके एग्जाम में आएगा तो ये जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। जैसे इसमें डार्कनेस स्टैंड्स फॉर, पहला ऑप्शन है लाइट, दूसरा है इग्नोरेंस, तीसरा क्या है लॉर्ड। अब हमने इतनी बार पढ़ा है कि डार्कनेस किस चीज़ को बताता है। डार्कनेस हमेशा किसको दिखा रहा है? इग्नोरेंस को। डार्कनेस मतलब अंधेरा, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। अंधेरा को भी हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से अज्ञानता, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो हमारे अंदर इतनी चीज़ें भर रहे हैं वो क्यों भर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है लाइट स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ पे रोशनी है, वो किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा ऑप्शन है नॉलेज, तीसरा है इग्नोरेंस। यहाँ पे लाइट रोशनी है। रोशनी कैसी? जब हम दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं तो उससे जो किरणें निकल के आ रही हैं वो हमें क्या दे रही हैं? उम्मीद दे रही हैं। जो हमारी अज्ञानता है उसे किस में बदलने की? ज्ञान में। तो ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? नॉलेज। तीसरा, इस चैप्टर का नेम द पोएट, नेम द पोएट ऑफ द चैप्टर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। आई होप मैंने जो आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी उसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, और अब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कीजिए। एंड इफ़ फिर भी आपको इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप फिर से वीडियो देखें, आपकी सारी चीज़ें अपने आप रिजॉल्व होंगी। एंड थैंक यू।